आज हम एक अत्यंत गहन और पवित्र विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, शक्तिपात का महाविज्ञान। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, वरन आत्मा के उत्थान का, परमात्मा की ओर यात्रा का एक गुह्य मार्ग है। जैसे अंधकार में एक दीपक मार्ग दिखाता है, वैसे ही शक्तिपात साधक के जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश लाता है। मेरे जीवन का अनुभव, मेरे गुरुओं से प्राप्त ज्ञान और क्रिया योग की साधना ने मुझे यह सिखाया है कि ईश्वर की शक्ति हर कण में व्याप्त है और उसे अनुभव करना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। शक्तिपात उसी दिव्यता को, उसी चेतना को आप सबके भीतर जागृत करने का एक माध्यम है। ईश्वर की करुणा का, गुरु के अनुग्रह का एक प्रत्यक्ष स्वरूप है। तो आइए इस दिव्य विज्ञान को समझने का प्रयास करें। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं आपके साथ कुछ ऐसे अनमोल ग्रंथों के नाम साझा करूंगा जिनका स्वाध्याय आपके मन में शक्तिपात से संबंधित उठने वाली समस्त शंकाओं का निवारण उसी प्रकार कर देगा जैसे सूर्योदय रात्रि के अंधकार को मिटा देता है। ये ग्रंथ केवल पुस्तकें नहीं, वरन सिद्धों और ऋषियों के अनुभव का सार है, जो इस कलयुग में किसी अमूल्य रत्न से कम नहीं। निश्चय ही इनका प्रकाश आपकी साधना को नई दिशा, नया उत्साह और अटूट प्रेरणा प्रदान करेगा, आपके मार्ग को और भी सुगम बना देगा। शक्तिपात क्या है? शक्तिपात ईश्वर की करुणा का, गुरु के प्रेम का एक प्रत्यक्ष प्रवाह है। संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर यह बना है शक्ति, जो उस आदिशक्ति, उस दिव्य चेतना का प्रतीक है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित है, और पात अर्थात अवतरण या उतरना। तो शक्तिपात का अर्थ हुआ उस परम शक्ति का अवतरण गुरु के माध्यम से शिष्य के हृदय में। यह केवल बाहर से कोई ऊर्जा देना नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान सोई हुई चिंगारी को जगाने जैसा है। जैसे एक जलता हुआ दीपक ही बुझे हुए दीपक को प्रकाश दे सकता है, वैसे ही योग सिद्ध समर्थ गुरु अपनी कृपा से, अपनी इच्छा से या परमात्मा के निर्देश से शिष्य के भीतर उसी दिव्य क्षमता को, कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देता है। यह एक उपहार है, एक आशीर्वाद है जो तुम्हें सीधे उस अनंत स्रोत से जोड़ता है जिससे तुम आए हो। यह ईश्वर की करुणा का ही एक रूप है जो गुरु के माध्यम से तुम तक पहुंचता है, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को सुगम बनाने के लिए। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जहां गुरु की कृपा ने शिष्य के जीवन को क्षण भर में रूपांतरित कर दिया। ऐसा ही एक प्रसंग परमहंस श्री रामकृष्ण और उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ा है। कहते हैं कि जब युवा नरेंद्रनाथ प्रारंभ में श्री रामकृष्ण की बातों और मां काली की उपासना पर संदेह करते थे, तब एक दिन श्री रामकृष्ण ने स्नेहवश उन्हें स्पर्श किया। उस दिव्य स्पर्श मात्र से नरेंद्रनाथ को एक ऐसी गहन आध्यात्मिक अनुभूति हुई जहां उन्हें लगा कि कमरे की सभी वस्तुएं, यहां तक कि दीवारें भी चेतना में विलीन हो रही हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें अपने भीतर समाहित करता हुआ प्रतीत हुआ। वे अत्यंत भयभीत हो गए, परंतु इस अनुभव ने उनके भीतर ज्ञान और वैराग्य की ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर दी जिसने उनके समस्त संशयों को भस्म कर दिया और उन्हें सत्य की खोज में गहराई से उतार दिया। यह घटना दर्शाती है कि कैसे एक सिद्ध गुरु का संकल्प या स्पर्श, जिसे हम शक्तिपात कहते हैं, शिष्य के भीतर चेतना के सर्वथा भिन्न स्तरों को उद्घाटित कर सकता है और उसे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर तीव्रता से अग्रसर कर सकता है। यह गुरु के माध्यम से प्रवाहित होने वाली ईश्वर की अहेतुकी कृपा का ही एक ज्वलंत उदाहरण है। शास्त्रों में शक्तिपात की महिमा। शक्तिपात कोई नई या आधुनिक खोज नहीं है। यह सनातन ज्ञान, यह दिव्य प्रक्रिया हमारे प्राचीनतम शास्त्रों और पवित्र ग्रंथों में गहराई से निहित है। योग दर्शन हो, गूढ़ तंत्र शास्त्र हो, विशेषकर कश्मीर शैवमत की गहन शिक्षाएं, या फिर हमारी पूज्य गुरु शिष्य परंपरा, सभी में शक्तिपात की महिमा का गुणगान मिलता है। इसे कुंडलिनी तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक अनिवार्य अंग माना गया है और कई योग उपनिषदों में इसे सिद्धपथ या महायोग भी कहा गया है। तंत्र शास्त्र, विशेषकर कौल परंपरा के ग्रंथ जैसे कुलार्णव तंत्र, तो यहां तक कहते हैं कि ऐसा सद्गुरु मिलना अत्यंत दुर्लभ है जो शक्तिपात देने में समर्थ हो, और ऐसा योग्य शिष्य मिलना भी उतना ही दुर्लभ है जो उसे ग्रहण कर सके। ऐसा संयोग केवल पूर्व जन्मों के महान पुण्यों के फलस्वरूप ही संभव होता है। यह दर्शाता है कि शक्तिपात कितनी ऊंची और मूल्यवान कृपा है।
स्वयं भगवान शिव ने, जैसा तंत्रों में वर्णित है, इस ज्ञान को सबसे पहले प्रकट किया। इसे आध्यात्मिक उन्नति और मुक्ति का एक तीव्र और सीधा मार्ग बताया। शास्त्रों में शक्तिपात की महिमा का वर्णन और भी अनेक स्थानों पर मिलता है, जो इसके महत्व को और भी उजागर करता है। उदाहरण के लिए, मालिनी विजय नामक प्रसिद्ध तांत्रिक ग्रंथ गुरु की महिमा का गान करते हुए कहता है कि वही गुरु स्वयं मेरे अर्थात शिव के समान है, जो मंत्रों और तंत्रों के गूढ़ रहस्य और उनकी वास्तविक शक्ति को शिष्य के लिए प्रकाशित कर देते हैं। यह ग्रंथ स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए शक्तिपात अनिवार्य है और इसके लिए एकमात्र साधन समर्थ गुरु ही हैं। गुरु कृपा से प्राप्त शक्तिपात के बिना सच्ची सिद्धि संभव ही नहीं है। इसी प्रकार महात्म्य सूत संहिता, वायवीय संहिता में भी शक्तिपात की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन है। वहां कहा गया है कि संसार के माया बंधन का नाश केवल तत्व ज्ञान से ही संभव है, और यह तत्व ज्ञान वेदांत के महावाक्यों से, जो आत्मा और ब्रह्म की एकता का निरूपण करते हैं, उत्पन्न होता है। परंतु यह ज्ञान प्राप्त कैसे हो? संहिता कहती है, तच्च देव प्रसादेन गुरोः साक्षात् त्रिणीक्षणात् जायते शक्तिपातेन वाक्यादेव अधिकारिणाम। अर्थात वह तत्व ज्ञान ईश्वर की कृपा से, गुरु के साक्षात दृष्टिपात से और अधिकारी शिष्य के लिए शक्तिपात के द्वारा ही सहज रूप से प्रकट होता है। यह श्लोक सीधे सीधे शक्तिपात को आत्मज्ञान प्राप्ति का एक मुख्य साधन बताता है। और देखिए, महान संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भी अपनी ज्ञानेश्वरी गीता में शक्तिपात के अद्भुत प्रभाव का वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि शक्तिपात होने पर यद्यपि जीव तो जीव ही रहता है, उसका बाहरी स्वरूप नहीं बदलता, परंतु उसकी आंतरिक चेतना इतनी उन्नत हो जाती है कि वह स्वयं महेश्वर के समान पूज्य और समर्थ माना जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए शक्तिपात का, जिससे अर्जुन को विश्वरूप दर्शन और आत्म अनुभूति हुई, कितना हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। यह सब उदाहरण हमें दिखाते हैं कि शक्तिपात केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली एक जीवंत, शक्तिशाली और शास्त्र सम्मत कृपा है। यह हमारे महान ऋषियों, उन आत्मज्ञानी योगियों द्वारा अनुभव किया गया जीवंत सत्य है, जिन्होंने अपनी चेतना को परमात्मा में विलीन कर लिया था। उन्होंने अपने अनुभवों और ईश्वर प्राप्ति के माध्यम से जाना कि कैसे गुरु की कृपा, कैसे ईश्वर का अनुग्रह शक्तिपात के रूप में प्रकट होकर शिष्य के आध्यात्मिक मार्ग के समस्त अवरोधों को उसी प्रकार हटा देता है जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को। शास्त्रों में वर्णित ये गाथाएं हमें विश्वास दिलाती हैं कि यह पथ प्रामाणिक है, सुरक्षित है और ईश्वर तक ले जाने वाला है, जब इसे सही मार्गदर्शन और शुद्ध हृदय से अपनाया जाए। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु से शिष्य तक प्रवाहित होता आया है और आज भी उन भाग्यशाली आत्माओं के लिए उपलब्ध है जो सच्ची लगन से परमात्मा को खोज रहे हैं। शक्तिपात का उद्देश्य, इस दिव्य प्रक्रिया, इस शक्तिपात का उद्देश्य क्या है? इसका सबसे परम, सबसे ऊंचा लक्ष्य तो आत्मा का परमात्मा से पुनर्मिलन ही है। ये वही अंतिम उद्देश्य है जिसके लिए हर आत्मा जन्म जन्मांतर से भटक रही है। अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, अपनी दिव्यता को पहचानना और उस अनंत आनंद, उस सच्चिदानंद में सदा के लिए स्थित हो जाना, जिसे हम मोक्ष या कैवल्य कहते हैं। शक्तिपात इसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दिव्य आयोजन है, एक कृपापूर्ण व्यवस्था है। हाँ, इसके कुछ मध्यवर्ती लक्ष्य भी हैं जो उस परम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होते हैं। जैसे यह शिष्य के भीतर संचित जन्मों के संस्कारों, नकारात्मक कर्मों और अज्ञान के आवरणों को शुद्ध करता है। यह भीतर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, जो हमारे भीतर ईश्वर की ही शक्ति है। यह साधक को दिव्य चेतना और परमानंद की एक झलक प्रदान कर सकता है, जिससे उसका विश्वास दृढ़ हो और साधना में गति आए। यह हृदय में ईश्वर के प्रति निश्चल प्रेम और भक्ति को भी जगाता है। परंतु ये सब सीढ़ियां हैं उस अंतिम शिखर तक पहुंचने के लिए, जहां जीवात्मा परमात्मा में एकाकार हो जाती है। शक्तिपात का सच्चा उद्देश्य तुम्हें केवल कुछ अनुभव देना नहीं, बल्कि तुम्हें रूपांतरित करना है। तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप, तुम्हारी ईश्वर समान अवस्था का बोध कराना है। शक्तिपात की प्रक्रिया, यह शक्तिपात की प्रक्रिया अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य है।
जो स्थूल जगत के नियमों से परे कार्य करती है। यह मुख्य रूप से गुरु की कृपा और उनके संकल्प पर आधारित है। एक सिद्ध गुरु जो स्वयं परमात्मा की चेतना से जुड़े होते हैं, वे ईश्वर की शक्ति के लिए एक शुद्ध माध्यम बन जाते हैं। वे अपनी जागृत ऊर्जा को, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को शिष्य के भीतर प्रवाहित करने के विभिन्न तरीके अपना सकते हैं। यह केवल गुरु की परंपरा और उनकी स्वयं की साधना पद्धति पर निर्भर करता है। कभी कभी गुरु अपने पवित्र स्पर्श मात्र से शिष्य के माथे पर, हृदय पर या रीढ़ के आधार पर स्थित ऊर्जा केंद्रों को छूकर इस दिव्य शक्ति का संचार कर देते हैं। कभी वे अपनी करुणामयी अंतर्मुखी दृष्टि से ही शिष्य के भीतर सोई चेतना को झकझोर देते हैं। कुछ गुरु एक सिद्ध मंत्र के द्वारा, जिसे उन्होंने वर्षों के जाप से चैतन्य किया है, शक्तिपात करते हैं। और सबसे सूक्ष्म रूप में गुरु केवल अपने संकल्प से, अपने विचार की शक्ति से, चाहे शिष्य कितनी ही दूर क्यों न हो, अपनी ऊर्जा और कृपा उस तक पहुंचा सकते हैं। किंतु यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल बाहरी विधियां हैं। असली प्रक्रिया तो गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय तक प्रेम और कृपा का अदृश्य प्रवाह है। गुरु एक निमित्त मात्र है, असली कर्ता तो स्वयं परमात्मा है जो गुरु के माध्यम से कार्य करते हैं। शिष्य की ग्रहणशीलता, उसकी श्रद्धा और उसका समर्पण इस प्रक्रिया को और भी सुगम बना देते हैं। यह एक पवित्र क्षण होता है जब गुरु और शिष्य की चेतनाएं एक उच्च स्तर पर मिलती हैं और परमात्मा की शक्ति बिना किसी बाधा के प्रवाहित होती है। शक्तिपात के दौरान होने वाले अनुभव, जब गुरु की कृपा से शक्ति का अवतरण होता है तो शिष्य के भीतर एक अद्भुत रूपांतरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसे आप आंतरिक जगत की एक दिव्य लीला कह सकते हैं। हर व्यक्ति का अनुभव उसकी अपनी आंतरिक बनावट, उसके संचित कर्मों और उसकी ग्रहणशीलता के अनुसार अद्वितीय होता है। फिर भी कुछ सामान्य अनुभव हैं जो अक्सर देखे जाते हैं। शारीरिक स्तर पर आप स्वतः होने वाली यौगिक क्रियाओं का अनुभव कर सकते हैं। आसन, बंध, मुद्राएं या प्राणायाम अपने आप होने लगते हैं। शरीर में कंपन हो सकता है, ऊर्जा का तीव्र प्रवाह महसूस हो सकता है। कभी गर्मी तो कभी ठंडक लग सकती है। कभी शरीर हल्का फूल जैसा तो कभी भारी जड़ जैसा प्रतीत हो सकता है। ये सब संकेत हैं कि दिव्य शक्ति आपके स्थूल और सूक्ष्म शरीर का शोधन कर रही है, नाड़ियों के अवरोधों को दूर कर रही है। इन्हें देखकर घबराना नहीं चाहिए, ये शुद्धि की प्रक्रिया के अंग हैं। मानसिक और भावनात्मक स्तर पर गहन शांति, असीम आनंद और ईश्वर के प्रति प्रेम की भावनाएं उमड़ सकती हैं। कभी कभी दबी हुई भावनाएं या पुराने संस्कार सतह पर आकर आंसू या अन्य भावनात्मक अभिव्यक्तियों के रूप में बाहर निकल सकते हैं। यह भी एक प्रकार की शुद्धि ही है। मन स्थिर होने लगता है, विचारों का कोलाहल शांत हो जाता है और एक गहरी अंतर्दृष्टि विकसित होने लगती है। आध्यात्मिक स्तर पर साधक को आंतरिक दिव्य प्रकाश, अलौकिक ध्वनियां या देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं। परमात्मा की उपस्थिति का स्पष्ट अनुभव हो सकता है और आध्यात्मिक सत्यों का ज्ञान स्वतः ही भीतर से प्रकट होने लगता है। समाधि जैसी गहरी ध्यान की अवस्थाएं भी अनुभव में आ सकती हैं। ये सभी अनुभव उस जागृत शक्ति के कार्य करने के प्रमाण हैं जो आपको धीरे धीरे आपके सच्चे दिव्य स्वरूप की ओर ले जा रही है। यह सब उस परमात्मा की लीला है जो आपके भीतर प्रकट हो रही है। शक्तिपात के लाभ। जब ईश्वर की कृपा शक्तिपात के रूप में बरसती है तो साधक के जीवन में अनेकों अद्भुत और कल्याणकारी परिवर्तन आते हैं। यह केवल कोई क्षणिक अनुभव नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर एक समग्र उत्थान की सीढ़ी है। आध्यात्मिक स्तर पर सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि यह आपकी साधना को तीव्र गति प्रदान करता है। ध्यान गहरा होने लगता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की संभावना बढ़ जाती है और आत्मा मुक्ति या आत्म साक्षात्कार के अपने परम लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर होती है। हृदय में ईश्वर के प्रति निश्चल भक्ति और प्रेम का उदय होता है। कभी कभी शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान या मंत्रों की सिद्धि भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। गुरु की कृपा से जन्मों के संचित कर्मों का बोझ भी हल्का होने लगता है। मानसिक और भावनात्मक धरातल पर शक्तिपात असीम शांति और आनंद का अनुभव कराता है। व्यर्थ की चिंताएं, तनाव और उनसे जुड़ी शारीरिक व्याधियां जैसे अनिद्रा या उच्च रक्तचाप आदि कम होने लगते हैं। मन अधिक स्थिर, शुद्ध और प्रसन्न रहता है। आप सुख दुख की परिस्थितियों में अधिक संतुलित और निर्लिप्त भाव से रहना सीख जाते हैं।
आपके सोचने के ढंग और संपूर्ण व्यक्तित्व में एक सकारात्मक रूपांतरण आने लगता है। शारीरिक स्तर पर भी, जैसा हमने पहले चर्चा की, स्वतः होने वाली यौगिक क्रियाएं शरीर को शुद्ध और निरोगी बनाने में सहायक होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जागृत ऊर्जा शरीर की प्राण शक्ति को बढ़ाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता देती है और चेहरे पर एक दिव्य तेज या आभा लाती है। संक्षेप में कहें तो शक्तिपात एक समग्र कायाकल्प की प्रक्रिया है जो आपको हर स्तर पर स्वस्थ, संतुलित और ईश्वर की चेतना के निकट ले जाती है। शक्तिपात और कुंडलिनी जागरण का संबंध शक्तिपात और कुंडलिनी जागरण का संबंध अत्यंत गहरा और अविभाज्य है, जैसे दीपक और उसकी लौ का। वास्तव में, जैसा मैंने पहले संकेत दिया, शक्तिपात का एक प्रमुख और कई गुरुओं के लिए सर्वोपरि उद्देश्य ही साधक के भीतर मूलाधार चक्र में सोई हुई दिव्य सर्पिणी शक्ति, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, को जागृत करना है। यह कुंडलिनी कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह स्वयं परमात्मा की शक्ति है जो हर मनुष्य के भीतर बीज रूप में विद्यमान है, अपनी जागृति की प्रतीक्षा में। शक्तिपात इस सुप्त शक्ति को जगाने की एक सरल, तीव्र और कृपापूर्ण विधि मानी जाती है, विशेषकर उन कठोर यौगिक अभ्यासों की तुलना में जिनमें वर्षों का अथक परिश्रम लग सकता है। गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति के स्पंदन से शिष्य की कुंडलिनी पर आघात करते हैं, उसे निद्रा से जगाते हैं। एक बार जागृत होने पर यह ऊर्जा हमारे मेरुदंड के भीतर स्थित सूक्ष्म नाड़ी सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर की ओर यात्रा आरंभ करती है। अपनी इस ऊर्ध्व यात्रा में यह विभिन्न ऊर्जा केंद्रों या चक्रों का भेदन और शोधन करती हुई 3 मुख्य ग्रंथियों ब्रह्म, विष्णु और रुद्र ग्रंथि को खोलती हुई आगे बढ़ती है। इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है सहस्रार चक्र, जो हमारे मस्तिष्क के शीर्ष पर स्थित है, जहां यह शक्ति अपने मूल स्रोत शिव या परम चेतना से एकाकार हो जाती है। इसी मिलन को समाधि, आत्मज्ञान या मोक्ष की अवस्था कहा गया है। शक्तिपात इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। गुरु की कृपा द्वारा इस आंतरिक यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाता है। गुरु अक्सर इस जागृत ऊर्जा के वेग को नियंत्रित भी करते हैं ताकि शिष्य का शरीर और मन इसे सहजता से आत्मसात कर सके। इस प्रकार शक्तिपात कुंडलिनी जागरण का द्वार खोलता है और कुंडलिनी जागरण आत्मा को परमात्मा से मिलाने का राजमार्ग प्रशस्त करता है। शक्तिपात दीक्षा की तैयारी, जैसे किसी मूल्यवान वस्तु को ग्रहण करने के लिए पात्र को स्वच्छ और उपयुक्त बनाना आवश्यक है, उसी प्रकार शक्तिपात जैसी दिव्य कृपा को धारण करने के लिए स्वयं को तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तैयारी केवल बाहरी कर्मकांडों तक सीमित नहीं, बल्कि इसका मुख्य आधार है हृदय की पात्रता और पूर्ण समर्पण का भाव। सबसे पहले आपको एक सच्चे आत्मज्ञानी गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी, जिनके प्रति आपके हृदय में अटूट श्रद्धा और विश्वास हो। गुरु ही वह माध्यम है जिनसे होकर परमात्मा की कृपा आप तक पहुंचेगी। इसके पश्चात अपने जीवन में शुद्धि लाने का प्रयास करें। सात्विक भोजन, पवित्र विचार और नैतिक आचरण, शरीर और मन को शांत रखने के लिए नियमित ध्यान और ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करें। क्रिया योग जैसी वैज्ञानिक प्रविधियां इसमें आपकी बहुत सहायता कर सकती हैं, किंतु सबसे बढ़कर जो तैयारी आवश्यक है वह है आपके हृदय की। हृदय को अहंकार से मुक्त करें, उसे सरल और ग्रहणशील बनाएं। ईश्वर और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव विकसित करें। यह समझें कि आप केवल एक याचक हैं और गुरु एवं परमात्मा दाता हैं। जब हृदय में सच्ची लगन, तीव्र आध्यात्मिक पिपासा और विनम्रता होती है, तो आप शक्तिपात की ऊर्जा को संभालने और आत्मसात करने के योग्य बन जाते हैं। पात्रता केवल बाहरी योग्यता नहीं, यह हृदय की वह अवस्था है जो दिव्य कृपा को आकर्षित करती है। पूर्ण समर्पण ही वह कुंजी है जो कृपा के इस द्वार को खोलती है। जब आप स्वयं को पूरी तरह से सौंप देते हैं, तभी परमात्मा की शक्ति आपके भीतर निर्बाध रूप से कार्य कर सकती है। शक्तिपात से जुड़ी सावधानियां और भ्रांतियां। जैसे हर शक्तिशाली वस्तु के प्रयोग में सावधानी आवश्यक है, वैसे ही शक्तिपात के इस पवित्र मार्ग पर भी विवेक और समझदारी से चलना महत्वपूर्ण है। कुछ सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए और कुछ भ्रांतियां हैं जिनसे बचना चाहिए, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और फलदायी हो। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है एक योग्य, सिद्ध और प्रामाणिक गुरु का चयन।
हर कोई जो गुरु होने का दावा करता है वह शक्तिपात देने में सक्षम नहीं होता। अयोग्य या अशुद्ध स्रोत से प्राप्त ऊर्जा लाभ के बजाय हानि भी पहुंचा सकती है, क्योंकि शिष्य अनजाने में गुरु के मानसिक अवगुणों को भी ग्रहण कर सकता है। इसलिए गुरु का चुनाव अत्यंत सावधानी और प्रार्थना पूर्वक करें। दूसरी सावधानी स्वयं की तैयारी और क्षमता से जुड़ी है। आपको प्राप्त ऊर्जा को संभालने और सदुपयोग करने के योग्य होना चाहिए। गुरु के निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करें और नियमित अभ्यास जारी रखें। अब कुछ भ्रांतियों की बात करते हैं। एक आम भ्रांति यह है कि शक्तिपात के बाद व्यक्तिगत प्रयास या साधना की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह सत्य नहीं है। शक्तिपात एक बीज बोने जैसा है। उसे सींचकर वृक्ष बनाने का कार्य शिष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। निरंतर अभ्यास से ही प्राप्त अनुभव स्थिर होते हैं और स्थायी रूपांतरण घटित होता है। दूसरी भ्रांति यह है कि शक्तिपात केवल चमत्कारी अनुभव या सिद्धियां प्राप्त करने के लिए है। अनुभव और सिद्धियां मार्ग के पड़ाव हो सकते हैं, पर लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो आत्मशुद्धि, कुंडलिनी जागरण और अंततः ईश्वर प्राप्ति ही है। अनुभवों में अटक जाना या अहंकार करना प्रगति में बाधक बन सकता है। तीसरी भ्रांति है कि शक्तिपात तत्काल मोक्ष की गारंटी है। अत्यंत तीव्र शक्तिपात के विरले मामलों को छोड़कर सामान्यतः यह मुक्ति की प्रक्रिया का आरंभ या त्वरण है, जिसकी पूर्णता के लिए धैर्य, लगन और गुरु कृपा आवश्यक है। इसीलिए इस मार्ग पर विवेक रूपी दीपक को जलाकर चलें। श्रद्धा रखें, समर्पण करें, किंतु अंधविश्वासी न बने। गुरु पर विश्वास करें, पर अपनी बुद्धि और अंतरात्मा की आवाज को भी सुने। सावधानी और समझदारी से चलने पर शक्तिपात का मार्ग आपके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। आत्म साक्षात्कार के पथ पर शक्तिपात। हमने शक्तिपात के इस महाविज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया। यह वास्तव में आत्म साक्षात्कार के लंबे और कभी कभी दुर्गम लगने वाले पथ पर ईश्वर की कृपा का, गुरु के अनुग्रह का एक दिव्य पग है। यह स्वयं में अंतिम लक्ष्य नहीं, पर उस अंतिम सत्य, उस परमानंद की ओर एक तीव्र और सुरक्षित गति प्रदान करने वाला अद्भुत साधन अवश्य है। यह आपकी सोई हुई आंतरिक शक्तियों को जगाता है, आपके मन और शरीर का शोधन करता है और आपको ईश्वर के प्रेम और उपस्थिति का साक्षात अनुभव करने में सहायता करता है। जब एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और विवेक के साथ इसे ग्रहण किया जाता है, तो यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा को पंख लगा सकता है, आपको जन्मों के बंधन से मुक्त कर आपके सच्चे दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित कर सकता है। किंतु स्मरण रहे, सबसे महत्वपूर्ण है आपकी अपनी सच्ची लगन, आपकी आत्मा की पुकार। ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा ही आपको सही गुरु तक ले जाएगी और वही आपको कृपा ग्रहण करने योग्य बनाएगी। चाहे आप शक्तिपात के माध्यम से आगे बढ़ें या क्रिया योग जैसी अन्य वैज्ञानिक प्रविधियों से, लक्ष्य एक ही है, स्वयं को जानना, परमात्मा को पाना। जैसा मैंने इस वीडियो के आरंभ में आपसे वादा किया था, अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे अनमोल ग्रंथ रत्नों के नाम साझा करना चाहूंगा जिनका स्वाध्याय शक्तिपात के इस गहन पथ पर आपके लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य कर सकता है और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकता है। ये ग्रंथ सिद्ध योगियों के अनुभव और शास्त्रों के सार से परिपूर्ण हैं। प्रथम है स्वामी मुक्तानंद जी की अद्भुत आत्मकथा चित शक्ति विलास। इस ग्रंथ में स्वामी जी ने अपनी शक्तिपात दीक्षा, कुंडलिनी जागरण के तीव्र अनुभवों और साधना की ऊंचाइयों और चुनौतियों का अत्यंत जीवंत वर्णन किया है। यह आपको गुरु कृपा की महिमा और साधक की आंतरिक यात्रा की एक गहरी झलक देगा और निश्चय ही आपके हृदय में श्रद्धा और प्रेरणा का संचार करेगा। द्वितीय, यदि आप शक्तिपात के शास्त्रीय और व्यावहारिक विज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं, तो सारस्वत कुंडलिनी महायोग, शक्तिपात शास्त्र जैसे ग्रंथ अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इनमें शक्तिपात की प्रक्रिया, उसके प्रकार, लक्षण, अनुभव, सावधानियां और यौगिक प्रक्रियाओं का विस्तृत विवेचन मिलता है, जो आपके ज्ञान को सुदृढ़ करेगा और आपको अपने अनुभवों को समझने में सहायता देगा। और तीसरा ग्रंथ है स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित चिति लीला। स्वामी जी ने अपने गहन अनुभवों के आधार पर शक्तिपात विज्ञान को अत्यंत सरल, सहज और व्यावहारिक भाषा में समझाया है। यह ग्रंथ विशेष रूप से शक्तिपात के बाद की साधना, अनुभवों के प्रबंधन, आने वाली समस्याओं के समाधान और गुरु की भूमिका पर अद्भुत मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये तीनों ही ग्रंथ अपने अपने स्थान पर अद्वितीय हैं
और शक्तिपात साधना के गंभीर अभ्यासी के लिए पथ प्रदर्शक मित्र सिद्ध हो सकते हैं। इनका अध्ययन आपको न केवल ज्ञान देगा बल्कि आपकी साधना में आने वाले उतार चढ़ाव में संतुलन और मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा। इन्हें केवल पढ़िए नहीं बल्कि इनमें निहित ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। ईश्वर का आशीर्वाद, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।